अब भीतर तो वही जाएगा जिसने शर्त की मूर्ता देख ली, मानो जिसने देख लिया कि अगर यह सब शर्तें पूरी भी हो जाएं तो भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य के पास सुख मौजूद है क्योंकि सुख मनुष्य का स्वभाव है। अब इसी स्वभाव को तत्वज्ञानियों ने कहा है, सत बनो ताकि चित बन सको, और जिस दिन मनुष्य चित बनता है उसी दिन मनुष्य से आनंद की श्वास उठेगी, मानो सत रूपी वृक्ष पर चित रूपी फूल खिलेंगे और फिर आनंद रूपी सुगंध बिखरेगी। बुद्ध पुरुषों का यह भी मत है कि मनुष्य अगर हर वक्त आनंदित होना चाहता है तो मनुष्य को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख मनुष्य की संपदा है। यह धर्म का आधारभूत सत्य है कि सुख कमाना नहीं पड़ता, सुख तो मिला ही हुआ है। सुख तो परमात्मा का प्रसाद है, मगर मनुष्य की दौड़ सुख प्राप्त करने के लिए लगातार जारी है। यह दिन भर सोचने में दौड़ता है और रात भर भी सुख के सपने देखता रहता है, मानो व्यर्थ ही दौड़े चले आ रहा है। वासनाओं में रहना। धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, संपदा मिले, मानो कुछ मिले तो ही सुख मिलेगा, और भीतर रहने भीतर मुड़ने का अर्थ है कि सुख तो मिला ही हुआ है। दरअसल सुख तो आत्मजागृति की छाया है। अब जगत की बड़ी उलझन है कि जहां भाव में अभाव है, मनुष्य जो होता है वो यह भूल ही जाता है जो वो नहीं है। इसमें उसके भाव उलझे रहते हैं, मानो मनुष्य वासना रूपी स्वर्ण मृग को खोजने निकल जाता है और आत्मा रूपी सीता जो मनुष्य के पास है उसे यह भूल ही जाता है। क्या मनुष्य के पास है, क्या इसके पास नहीं है, इससे सुख का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या मनुष्य है, इससे सुख का संबंध है। मनुष्य जहां है वहां ही रहे, मगर पूर्ण सद्गुरु द्वारा परमात्मा से इसकी पहचान हो जाए, क्योंकि परमात्मा से पहचान होते ही सब आकांक्षाएं मिट जाती हैं, मानो मनुष्य वासनाओं के तनाव से मुक्त हो जाता है। दुख की पकड़ को छोड़ना ही सुख है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। एक सच ये भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए, दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो गलत मत समझिए, आप उनके जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, बाकी जिंदगी के रंगमंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। हवा से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक सही का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं
तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोस्त सिर्फ अंधेरे का ही नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद का पहचान होता है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर खोना मत कर यकीन। यहाँ पल भर की मुलाकात पर लोग तो यहाँ सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। मन सदा इसका ही चिंतन करता रहता है जो हाथ में नहीं है, जिसका अभाव है मन इसे तो भूल ही जाता है जो मनुष्य के पास है, क्योंकि मन का नियम है कि यह इसी को चाहता है जो नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मनुष्य के पास 10,000 रुपए हैं तो मन इन 10,000 रुपयों को तो भूल ही जाता है। मन इस 10 लाख रुपयों का चिंतन करता है जो इसके पास होने चाहिए पर है नहीं। मन इसकी प्राप्ति की कल्पना करता है, योजनाएं बनाता है जो इसे उपलब्ध नहीं है। मानो मन हमेशा स्वप्न के भोजन और सहारे पर जीता है। मन आशा पर जीता है, मन शानद पर जीता है। मन का असल आकाश आशा है। आशा वासना का जनक है और वासना बेरपेरदे का लोटा है जिसमें कभी पानी नहीं भर सकता। चुनांचे जब मनुष्य आंख बंद करता है तो अपने भीतर वासनाओं के सपनों का जाल पाता है और सपने चलते ही रहते हैं। यह सिलसिला जारी ही रहता है। मनुष्य देखे या ना देखे, मनुष्य का मन सपने बनाता रहता है और इन सपनों के जाल का नाम माया है। जैसे मनुष्य ने रात भर यही सपने कई बार देखे हैं, मगर सुबह जाग कर पाया कि सब सपने झूठे थे। फिर रात आती है, मनुष्य फिर सपनों में खो जाता है। मानो झूठ को सच मानने की मनुष्य की कितनी प्रगाढ़ धारणा है। अगरचे ये मन का स्वभाव नकार है, अनस्तित्व है, अभाव है, मगर विडंबना यह है कि फिर भी आज तक इस जगत में बड़े दिखाई पड़ेंगे। पूजा स्थानों में बैठे हुए कोई परलोक का सुख मांगता है, कोई इस लोक का सुख मांगता है, तो कोई स्वर्ग मांग रहा है। मानो भोगी आशा में जीता है, जबकि आशा मुर्दा है। इससे आशा से न कभी कुछ पैदा हुआ है न होगा। आशा की कोई संतान नहीं है। अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश मुद्रितें जीस्त को नाशाद किया है मैंने। एक आशा रूपी लाश को छाती से लगाए हुए न मालूम कितने काल जिंदगी को व्यर्थ खिन्न करता रहा हूं। आशा का नाम संसार है कि मिलेगा, कुछ मिलेगा, कभी तो मिलेगा, मगर मिलता कुछ भी नहीं। अब आशा से मुक्त होने के लिए धन, प्रतिष्ठा, पद आदि से विरोध नहीं करना पड़ता। आशा के त्याग का अर्थ है भविष्य का त्याग। मानो कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल पूर्ण सद्गुरु के द्वारा सत्य को जानना है और असत्य से छुटकारा पाना है। इन सपनों से जाग जाना है जो नहीं है।